Fine. So, as far as yesterday's lecture was concerned, yesterday's lecture was absolutely based on the numerical aspect of Mendelism. We have studied first law of dominance. We have studied second law of segregation. We studied why this second law of segregation is known as law of purity of gametes. Because we expect F1, we know that in F1 generation, neither the progeny is similar to either the parent genotypically. But it doesn't mean that gametes lost their purity. Because when we performed or when we go for self-cross among F1 progenies, then again in F2, we obtain parental characters. That shows कि gametes remain pure. ये हो सकता है कि किसी एक जनरेशन में एक्सप्रेस ना हो, बट इसका ये मतलब नहीं कि कोई जीन लॉस हो गया, वो 2 जनरेशन 3 जनरेशन बाद फिर से रीअपियर हो सकता है. तो ये था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और इसी को कहते थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. चलिए, तो मैंने अभी आपसे कहा कि फर्स्ट लॉ मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया, सेकंड लॉ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बताया, और तीसरा तो कंक्लूजन है. इट इज नॉट द लॉ. थर्ड इज द कंक्लूजन. व्हाट वाज दैट कंक्लूजन? Anyone? What was the third law or that conclusion? Law of independent. Perfect. That was law of independent assortment. रोहित, बहुत बढ़िया. रोहित ही अकेला पढ़ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे तो बस. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसी को थर्ड लॉ में कंसीडर करके इसको कंसीडर किया जाता है एज ए कंक्लूजन, क्योंकि ये बहुत लेवल तक सही साबित भी नहीं हो पाया. परफेक्ट. चलिए, फिर मैंने आपको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस बताए. मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस में मैंने मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो क्या बताया? व्हाट वाज मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो? 3:1. 3:1. मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप 3:1. What was monohybrid genotypic ratio? 1:2:1. Natasha, try to understand. Okay? Yes, sir. कोशिश ही कर सकते हैं भी आप जितना समझ में आए उतना देखते हैं, नहीं तो फिर रिकवरी में समझा जाएगा, है ना? Okay, sir. So monohybrid phenotypic ratio is 3:1 and monohybrid genotypic ratio is 1:2:1. अब ये क्या है, कैसा है, सभी बच्चों को पता है. तो मैंने इस पर से आपको बताया था डाइहाइब्रिड phenotypic. What was dihybrid phenotypic? 9:3:3:1. And what was dihybrid genotypic ratio? 1:2:1. बस मुंह में बड़बड़ा दिए, सब पता है, सर तो लिख ही रहे हैं, सब बड़बड़ा दिए वहीं पर. अरे सिंपल था बच्चों, ऐसे बोला करो ना. 1:1 2:4:2 1:1. 1:1 2:4:2 1:1. राइट? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद एक और रेशो मैं ऐड कर देता हूं, दैट इज टेस्ट क्रॉस रेशो फॉर मोनोहाइब्रिड एंड फॉर डाइहाइब्रिड. एनीवन कैन टेल मी लॉजिकली? 1:1. 1:1. मोनोहाइब्रिड का होगा 1 और डाइहाइब्रिड का होगा परफेक्ट. हर्षल भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने. मोनोहाइब्रिड का होगा 1:1 और डाइहाइब्रिड का होगा 1:1:1:1:1. क्यों होगा? क्योंकि टेस्ट क्रॉस कहता है
किसी F1 पेरेंट का अपने रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस, F1 progeny cross with the recessive parent, and this is called like this, is it? Then it will be like A, it will be like A, it will be like double A, and it will be like double A. Perfect. यानी कहीं ना कहीं कैपिटल ए, डबल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए. तो इससे ये हो जाता है कि ये हो गया एक्सियल, ये हो गया एक्सियल, एंड दीज टू आर नॉन एक्सियल. These two are axial and these two are non-axial. So what I should say? Two are 50% axial dominant. and two are non-axial. So what I can conclude? The ratio is 1:1. Agree? Yes. Yes, sir. चलिए, अब सवाल उठता है कि ये जो 1:1 हुआ, ये रेशो यदि मैं डाइहाइब्रिड पर जाऊं तो मुझे इसका क्या कर देना है? स्क्वायर. लॉजिकली, इज इट? तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा? दैट विल बी 1:1:1:1. तो ऐसे ये 4-6 रेशोज मैंने आपको बता दिए जिस पर क्वेश्चंस अपने आए. तो पहला क्वेश्चन, डॉक्टर कुलकर्णी, आई होप, Yes, एम आई sir. ऑडिबल? Yes, sir. परफेक्ट. पहला बोलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यदि प्लांट्स आर 1024, कोशिश कीजिएगा नताशा, 1-2 क्वेश्चंस को समझने के बाद बेटा आप भी ट्राई करें एटलीस्ट. ओके? Okay. 1024 plants are there in F2 generation of, क्या दिया था मैंने, मोनोहाइब्रिड की डाइहाइब्रिड? Dihybrid. डाइहाइब्रिड. परफेक्ट. तो डाइहाइब्रिड क्रॉस है. डाइहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 1024 प्लांट्स हैं. 1024 प्लांट्स. How many plants will be homozygous? Question number 1. Dr. Kulkarni, answer. Dr. Kulkarni, answer. Yes, sir. I'm trying. नहीं, ये तो पहले ही करने का बोला था आपको, अभी थोड़ी करना है. शौनक, ठीक, कोई बात नहीं. शौनक, आज आप मेरी क्लास खत्म होने के बाद पापा से बात कराएंगे अभी, राइट? ओके, चलिए. डॉक्टर दास, डॉक्टर अदिति दास, आंसर. 256. आपके हिसाब से 256. एक्सप्लेनेशन दीजिए. 16 प्लांट्स में 4 होमोजाइगस प्लांट्स होते हैं, सो 124 में 256. बहुत बढ़िया. सो आंसर आ गया आपका 4 4s are 16 and 4 256. Answer is 256. Perfect. Yes. Perfect. Anyone any doubt? Anyone any doubt? चलिए, अभी सवाल ये उठता है नताशा मैडम कि जो समझने में Sir. दिक्कत आएगी. हाँ बोलिए स्नेहा. सर होमोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट या फिर एटलीस्ट वन ट्रेट, वो क्लियर नहीं था ना? हाँ तो ठीक है, नो हाँ प्रॉब्लम. सर. हाँ, अग्री. बस वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अभी आपसे कि आपने ये पूछा ही नहीं कि सर होमोजाइगस फॉर वन ट्रेट और होमोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स. बराबर. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए स्नेहा, तो आप ये समझिए, जब नहीं पूछा गया है तो फिर वो पूरा कंप्लीट होमोजाइगस पूछ रहा है. वो कंप्लीट ही होमोजाइगस पूछ रहा है. वो एक के लिए होमोजाइगस नहीं, क्योंकि मेंशन करता तो एक के लिए देखना हो. अंडरस्टूड? यस सर. ओके सर सर. लेकिन होमोजाइगस दोनों ट्रेट्स के लिए तो 2 ही होंगे ना?
होमोजाइगस दोनों ट्रेट के लिए 2 क्यों होंगे मैडम? 4 होंगे ना? ऐसा भी तो होगा ना एक। यस सर। अरे एक होगा ऐसा विच इज होमोजाइगस फॉर बोथ, एक होगा ऐसा, एक होगा ऐसा और एक होगा ऐसा। यस सर, समझा सर। तो टोटल डायगोनली जो होते हैं वो 4 होंगे। ओके डॉक्टर नताशा, ये हो सकता है ये समझ में नहीं आया कि 16 कहां से आया, ये समझ में आ गया आपको नताशा क्या? नो सर। कोई बात, ठीक है। नताशा उसको तो मुझे लग रहा है बाद में वो करना पड़ेगा ना, नो प्रॉब्लम। ओके वीडियोस देखेगा, कुछ समझ में आएगा थोड़ा सा। ओके ओके ओके। एनीवन एनी डाउट इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन? एनीवन एनी डाउट No, इन sir. फर्स्ट? ओके परफेक्ट। सेकंड वन पूछता हूं मैं अमृता से। अमृता, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अमृता, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। अमृता, यस नो सॉरी कुछ तो बोलो। चलिए कोई बात नहीं, मैं नाम नोट कर लेता हूं, अपने अपने पेरेंट्स से मुझे बात करा दीजिएगा बस। एक हो गया शौनक भाई, एक हो गई अमृता मैडम, कोई बात नहीं। थर्ड बात करते हैं डॉक्टर पारीक, अथर पारीक। यस सर। आंसर सेकंड। सर दोनों के लिए ना 256। परफेक्ट एंड द एक्सप्लेनेशन इज अगेन सेम। सेकंड का आंसर भी 256, क्योंकि 16 में वहां पर भी 4 आएंगे। वो 4 कैसे होंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल। परफेक्ट। Am I right, डॉक्टर पारीक? यस सर। ओके डॉक्टर जाधव, डॉक्टर आयुष जाधव, क्वेश्चन नंबर 3। सर लेकिन वो हेटेरोजाइगस में प्योर में पूछा, मतलब एक भी हेटेरोजाइगस हुआ तो वो भी ऐड होगा ना उसी में? मैं वही आपसे कहा, जब तक ना पूछा जाए फॉर 1 कैरेक्टर फॉर 2 कैरेक्टर तो आपको परफेक्ट कंडीशन लेनी होगी प्रथमेश। ओके सर। जब तक आपको ना बोला जाए कि एक के लिए या 2 के लिए या किसके लिए, जैसे आगे कुछ क्वेश्चंस में है तो आपको हेटेरोजाइगस मतलब हेटेरोजाइगस, डायहाइब्रिड है तो डायहाइब्रिड का हेटेरोजाइगस कैसे हुआ? कैपिटल स्मॉल। ओके यस। परफेक्ट। डॉक्टर आयुष जाधव, 64। क्वेश्चन नंबर 3। आयुष सुन पा रहे हैं आप कि नहीं सुन रहे हैं? हाँ सर, जस्ट अ सेकंड सर। नहीं अभी थोड़ी करना है आपको, लीव सर इट। मेरा आंसर गलत हो गया सर, वो मिसकंसेप्शन हो गया था। नहीं लीव इट, इतना तो इंस्टेंट आंसर चाहिए थे मुझे, ये आज के लिए थोड़ी दिया था आपको, कल करना था। 24 घंटे में समय नहीं मिला आपको तो क्या ही करोगे? सर किया मैंने, पर मेरा आंसर गलत आया। आपने अभी बोला ना कि किसी तरह अलग करना है, तो फिर मैंने भाई गलत कंसीडर किया सर। तीसरे में तो समस्या ही नहीं है, आपका जो आया वो बोलो ना। 320। डॉक्टर जादव 320 आपका आया, आपके हिसाब से कि हमारे हिसाब से? मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से। चलिए अपन बोर्ड पे कर लेते हैं। क्या करूं मैं कैलकुलेशन, बोलिए। 16 प्लांट्स में 5 डोमिनेंट। कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट? 5। अच्छा आपके हिसाब से 5 आ रहे हैं डोमिनेंट। अच्छा बहुत बढ़िया। डॉक्टर जाधव के बाद है दर्शिता जैन। दर्शिता, आयुष ये उम्मीद नहीं थी उस्ताद। दर्शिता,
चलिए, अभी तो आवाज ही नहीं आएगी खैर आप लोगों की, अभी तो नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा होगा आप लोगों का। देवकी। सर एम आई ऑडिबल? हाँ बोलिए। सर 16 प्लांट में 9 प्लांट्स डोमिनेंट हो गए, तो 1024 इंटू 9 डिवाइड बाय 16 576। बहुत बढ़िया देवकी, वेरी नाइस। 16 में 9 तो 1024 में कितने? 16 1 जा 16 और 16 6 जा 96, बचे 4 4 तो 6 64, 9 चौक 36 के 6 असल के 3 9 54 और 3 57। आंसर इज 576। Am I right देवकी? यस सर। अच्छा डॉक्टर आयुष यादव, ये 16 में 5 का कंसेप्ट कहां से लाए आप? डॉक्टर जादव, यू हैव टू टेल मी यस नो सॉरी सो दैट वी कैन गो अहेड। सॉरी सर। हाँ, अभी 16 में 9 समझ में आया आपको? यस सर। भाई सीधा सा कंसेप्ट है दोस्तों, जब भी आपसे वर्ड की मैं बता दिया था डोमिनेंट रेसेसिव पूछा जाए तो कौन सा रेशो देखोगे? फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक। और जब आपसे होमो और हेटेरोजाइगस पूछा जाए तो चेकरबोर्ड को देखना है। Am I right? यस सर। यस सर। सिंपल सा कंसेप्ट था। जब डोमिनेंट पूछा गया तो भाई अब मेरे और आपके हिसाब से अलग होने का चांस ही नहीं ना। नंबर ऑफ डोमिनेंट पूछा गया, मैंने एटलीस्ट 1 तो लिखा नहीं, स्पेसिफिक तो लिखा नहीं। डोमिनेंट कितने? 9, क्योंकि ये एक के लिए डोमिनेंट तो एक के लिए रेसेसिव, ये एक के लिए डोमिनेंट तो एक के लिए रेसेसिव, ये सभी के लिए रेसेसिव। सो आंसर हुआ 9। जब 16 में 9 प्लांट्स डोमिनेंट है तो हाउ मच इन 1024? दैट्स इट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Okay. Now, come to the Diya and Gauri. Diya, Gauri, Harshal. Sir. Diya, Gauri, Yes, Harshal. Yes. Question number 4. Sir 64. Sir, कौन बोला? 64. Sir दिया. 16 में 1. Is it? Yes, sir. Yes, sir. 1024 into 1 upon 16, that is 64. अब यहीं पर एक सवाल मैं आपसे पूछूं गौरी मैडम कि रेसेसिव फॉर एटलीस्ट 1 ट्रेट, इंस्टेंट आंसर दीजिए। रेसेसिव फॉर एटलीस्ट 1 ट्रेट। गौरी, गौरी कह रही है 16। क्या ही कर रहे हो यार। सलोनी, सलोनी बताइए 468 कैसे? सर 16 में 9 डोमिनेंट है तो उनको छोड़कर फिर 7 बचे, तो फिर 16 में 7 रिसेसिव एटलीस्ट 1 है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सलोनी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट लॉजिक। भाई जब 9 डोमिनेंट है तो बचे 7 कम से कम एक के लिए तो रेसेसिव है ही। 16 में 7 तो हाउ मच इन 1024? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. गौरी क्या ही कर रही हो बेटा यार। ओके, जानवी, कुमुद एंड लोकेशा। जानवी, कुमुद एंड लोकेशा। आंसर नंबर 5। 640. 640। जानवी, कुमुद एंड लोकेशा। जानवी आपको क्या लगता है? सर मुझे 128 लगता है। आपको 128 लगता है। कुमुद? सर 128 लग रहा है। 128। लोकेशा? सर 640, मतलब डोमिनेंट फॉर बोथ, वो 9 और फिर रेसेसिव फॉर बोथ, वो 1, फिर रिसेंबल टू पेरेंट 10 आएंगे ना 16 में से। परफेक्ट, यानी आपने 9 + 1 किया होगा 16 में 10। Am I right, लोकेशा?
Yes, sir. Okay. So 1024 into 10 divided by 16. 1664. Answer 640. Only Lokesha is correct. Any doubt to anyone? सर रिसेंबल टू पेरेंट्स वो फिनोटाइपिकली parent देखना F1 चाहिए होगा ना? जीनोटाइपिकली? हाँ प्रिया सर। मैडम, प्रिया मैडम, रिसेंबल टू पेरेंट जीनोटाइप दिखता है क्या आपको? हाँ जीनोटाइप जो दिखता ही नहीं उसमें क्या रिसेम्बलेंस देखोगे? गजब कर रहे हो डॉक्टर्स। ओनली यू हैव टू टेक द फिनोटाइपिक वन. हाउ यू कैन टेक जीनोटाइप? तो द पेरेंट अरे कितनी दफे बताया है, एक्सट्रीम वैल्यू पेरेंटल वैल्यू होती है, मिड वैल्यू हाइब्रिड वैल्यू होती है. प्रथमेश, हैव एवर वी डिस्कस्ड और नॉट? यस सर। क्या ही कर रहे हो तुम लोग? महीना भर नहीं हुआ है पढ़ाए हुए तुम लोगों को, महीना, एंड यू आर ऑल ऑफ द ट्रैक. लोकेशा, वेरी नाइस. इट्स 640. Janvi, understood? Yes, sir. प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं. ओके. महक, मानसी एंड मुस्कान. मुस्कान तो नहीं, महक एंड मानसी. महक एंड मानसी से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6. Mehak and Mansi. Number of plants homozygous for at least one trait. Mehak, I need answer. Yes, sir. महक को नहीं बन रहा. मानसी मुनोट. मानसी मुनोट, आवाज ही नहीं आ रही होगी, नेटवर्क खराब होगा. 276. महक कितना बोलिए आप? 276. ओके. हाउ कम, मुझे एक्सप्लेन कीजिए, हाउ कम 276? सर वो 9 है ना, मतलब 16 में 9 ये किया मैंने. 16 में 9? सबका पकड़ के. मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन. जस्ट टेल मी हाउ मेनी आर देयर होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन. 15. अरे बेटा, होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन 16, 15 कैसे आएगा? आई थिंक इट शुड बी 12. Yes, sir. 768. 12. 768. 768. सिंपल सा 768. सिंपल सा एक चेकर बोर्ड है, वो तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो तो क्या ही करोगे. कैपिटल ए कैपिटल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी, स्मॉल ए कैपिटल टी और स्मॉल ए स्मॉल टी. तो यहां पर भी कर देता हूँ, कैपिटल ए कैपिटल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी, स्मॉल ए कैपिटल टी, स्मॉल ए स्मॉल टी. प्रैक्टिस नहीं करो तो सब बर्बाद हो जाएगा. इसलिए बनाते समय ही मैं क्या करता हूं, लॉजिकली बनाता हूं, ताकि आप लोगों को कुछ दिमाग तो चले. लेकिन पढ़ोगे तब तो दिमाग चलेगा. मैं कितने परफेक्ट हेटेरोजाइगस दिख रहे हैं? अभी जो मैंने 8 बनाए हैं, इसमें परफेक्ट हेटेरोजाइगस कितने? आवाज ही नहीं आएगी अब. बिल्कुल ठीक है. 4. सर 4. ओके. Natasha, can you क्लास की बात.
नताशा क्या ये आप ये समझ पा रही हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? नताशा नो सर। बेटा जब भी ये दो अल्फाबेट अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं तो इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं, और जब भी सेम लिखे जाते हैं तो इसको होमोजाइगस कहते हैं। नताशा ओके सर। so these four are homozygous and these four are heterozygous. Agree? यस। Okay. But इसमें एक और कहानी कैसी है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी कैपिटल, कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी कैपिटल, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरा सवाल था होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट। शौनक भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। ओमकार समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। और न्यू स्टूडेंट्स समीक्षा, ये तो खैर सब थे जेनेटिक्स के समय, नो प्रॉब्लम। तो मैंने आपसे कहा होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट, होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट। ये चार जो हैं, ये वाले चार, ये चार जो हैं हेटेरोजाइगस हैं, ये चारों हेटेरोजाइगस है फॉर बोथ दी ट्रेट्स। तो बचे हुए कम से कम एक के लिए होमोजाइगस तो है ही, देख लो कहीं पर आप। ये दोनों के लिए कोई दिक्कत, ये ए के लिए तो टी के लिए नहीं, ये टी के लिए है तो ए के लिए नहीं, ये टी के लिए तो ए के लिए नहीं, यानी कहीं पर भी आप देखें तो 12 आर होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट। डॉक्टर मोदी कुछ समझी क्या? यस सर। पढ़ना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 12th के वांदे हो जाएंगे नहीं तो। नीट की तो बात छोड़ो, तुम 12th की दिक्कत नहीं हो जाए तुम लोगों को, मेहनत नहीं करोगे तो। डॉक्टर ओमकार वागतकर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। नंबर ऑफ प्लांट्स परफेक्ट हेटेरोजाइगस? 256। 256 बिकॉज 16 में कितने? 4। ये परफेक्ट हेटेरोजाइगस। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे के सवाल मैं तुरंत यहां बनाऊंगा और आंसर एक्सपेक्टेड होगा आपसे। सर हाँ बोलिए। वेदांत को एंट्री दीजिए ना बेटा। ओके गिवन। चलिए अब आता है नंबर पल्लवी, प्रथमेश, प्रिशा, प्रिया, सारे पी फैक्टर। पल्लवी, प्रथमेश, प्रिया and Prisha. The question is how many plants are recessive for at least one trait? Recessive for at least one trait. कौन बोला? प्रथमेश क्या किया बोलो? सर वो सिर्फ 9 होंगे वो डोमिनेंट होंगे, मतलब बोथ के लिए, फिर बाकी के सब में एक ना एक तो रेसेसिव होगा, तो फिर वो 7 आ जाएंगे वैसे। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा ये सवाल तो हो चुका अभी लोकेशा से जो पूछा था, इज इट? ओके सो नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पल्लवी, प्रथमेश, प्रिशा एंड प्रिया। हाउ मेनी प्लांट्स आर exact copy of their parents? 128. 128. Priya, how much? 128. Prisha, how much? Prisha, how much? सर 640 होगा सर। ओके कौन 640 बोला? प्रथमेश। प्रथमेश क्यों अभी पहले 128 से 640 आ गया? सर क्योंकि जीनोटाइपिकल ही सोचा तो फिर 128, लेकिन फिनोटाइप देखेंगे ना, मतलब पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होने के लिए।
पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होने के लिए आप जीनोटाइप तो देख नहीं सकते। हाँ, आपको क्या दिखेगा? फिनोटाइप। जीनोटाइप। लेकिन मैंने पूछा एग्जैक्ट कॉपी, तो मैंने यहां तो मेंशन नहीं किया जीनोटाइप और फिनोटाइप। और एग्जैक्ट कॉपी की यदि बात करते तो उनमें जीनोटाइप भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो पहला ही आंसर आपका सही था, 128। प्रथमेश। हाँ सर। ओके। पल्लवी, पल्लवी, हाउ कम 128? टेल मी। 120 16 में आंसर आ सॉरी गया सर। 16 में कितने। बहुत बढ़िया। पढ़ो मत तुम लोग, नींद लेते रहो। मैं सबके पेरेंट्स से बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश कुमार, ऋषिकेश कुमार, रिया कोथावड़े, रोहित, रुद्राक्ष, ऋतुजा। ऋषिकेश टू ऋतुजा। ओके, ऋषिकेश टू ऋतुजा। द क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन में हाउ मेनी प्लांट्स विल बी डोमिनेंट फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट? आंसर, ऋषिकेश, रिया, रोहित, रुद्राक्ष, ऋतुजा। डोमिनेंट फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट। ऋतुजा कह रही है 960। 960। ओके, ऋतुजा ने मुझे पहले बताया 960। ऋतुजा, हाउ कम 960? 16 में 15 तो 1024 में 960 आएगी। वेरी नाइस डॉक्टर। हाउ कम 16 में 15? सर 9:3:3:1 का रेशियो 1 को छोड़ दिया तो 9 + 3 + 3। परफेक्ट, वेरी गुड गोइंग, वेरी गुड गोइंग। आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझसे जेनेटिक्स पढ़ने के बाद क्वेश्चंस कर पा रही हैं ऋतुजा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 16 में 15। नताशा, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों उसने 15 काउंट किया। डोमिनेंट फॉर एटलीस्ट वन ट्रेट। दिस इज डोमिनेंट फॉर बोथ, दिस इज डोमिनेंट फॉर वन, डोमिनेंट फॉर वन एंड रेसेसिव फॉर बोथ। तो इसको छोड़ दिया, बाकी के सारे काउंट हो गए। रिया कोथावड़े, नो नो आंसर एट ऑल। Riya, what you are doing? Riya, am I audible? Sir, I am here. Okay, no problem. The next question is from alphabet S. सलोनी, समीक्षा, संस्कृति, शरण्या, शर्वरी, शौनक, श्रद्धा, श्रीनिवास, शुभम, सिद्धि, स्नेहा, स्नेहान। अरे बाप। ओके, चलिए तो पहले 5 से सलोनी, समीक्षा, संस्कृति। The question is, how many plants are perfectly homozygous? सलोनी, समीक्षा, संस्कृति। इंस्टेंट आंसर चाहिए अपनी। स्नेहल का आया 256, स्नेहा बड़े का 64, आयुष का 128। आयुष क्या कर रहा है? आर यू देयर? जिंदा बैठे हो? आयुष? यस। कितना आया आंसर? 128। हाँ सर। परफेक्ट होमोजाइगस। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं ही जिंदा नहीं बैठा था। ठीक बोले डॉक्टर साहब, क्षमा करें। सही आंसर। अरे डॉक्टर साहब, क्षमा किया आपने? ले, डॉक्टर साहब तो नाराज हो गए। आंसर इज 128 बच्चों, आंसर इज 128। क्यों? क्योंकि परफेक्ट होमोजाइगस पूछा ना मैंने, तो 2 ही परफेक्ट होमोजाइगस हैं। स्नेहल सर मैडम, 256 आएगा। सर परफेक्ट। 256 हाँ सर, हाँ सर, 4 है। चार वो है डायगोनली जो है homozygous। 4 है ना। परफेक्ट होमोजाइगस क्या होता है? परफेक्ट होमोजाइगस क्या होता है? क्या चारों के चारों अल्फाबेट उन चारों में कैपिटल या स्मॉल एक जैसे हैं क्या?
अरे प्रिया, परफेक्ट हेटेरोजाइगस ये वाला था हाँ जिसमें एक कैपिटल स्मॉल, क्योंकि हेटेरोजाइगस होता है, बराबर। हाँ। तो परफेक्ट होमोजाइगस क्या होगा? या तो चारों ही कैपिटल हो या तो चारों ही स्मॉल हो। मतलब वो दोनों नहीं आएंगे? These are homozygous. मैंने कहा कि homozygous नहीं है। These are homozygous but not the perfect homozygous, ना dear? ओ हाँ ठीक है। Understood? यस Understood? अरे यस सर। Yes, sir. प्लांट तो ये भी हेटेरोजाइगस है भाई, ये हेटेरोजाइगस है यस but not the यस perfect सर। heterozygous. प्रिया, understood? यस सर। सर Yes. उसमें दोनों हेटेरोजाइगस नहीं, इसलिए वो परफेक्ट हेटेरोजाइगस नहीं है ना, लेकिन इनमें तो दोनों होमोजाइगस है। लेकिन दोनों होमोजाइगस होने के बाद भी एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है ना दोस्त। अच्छा हाँ। अरे डायहाइब्रिड में एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, तो कैसे परफेक्ट हुआ वो? हाँ सर अग्री? समझे। हाँ जेनेटिक्स है दोस्त, क्लासिकल जेनेटिक्स। इतने जल्दी समझ गया होता तो मेंडल ही नहीं फेमस हो जाता जल्दी। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट कमिंग टू शर्वरी, श्रद्धा, श्रीनिवास, शुभम। द क्वेश्चन इज, इसी क्वेश्चन में हाउ मेनी प्लांट्स आर परफेक्टली हाइब्रिड? 256. आंसर 256. कौन बोला? श्रीनिवास जोशी जी 256। कैसे 256 निकाला श्रीनिवास? सर, परफेक्ट है मतलब परफेक्ट हेट हो जाएगा, सो 4 ही। अरे राम, क्या ही करो तुम लोगों का यार, सॉरी सर। कठिन है। शुभम भाई सब वही आंसर दे रहे हैं। श्रद्धा पवार, कुछ तो सही आंसर दो। श्रद्धा पवार, शर्वरी पवार, सिद्धि पाटिल, स्नेहा बड़े, स्नेहा देवरे, कोई तो सही आंसर दो। स्नेहल महाजन। आयुष कह रहे हैं 640। आयुष कह रहे हैं 640। आयुष भाई मुझे बताइए जरा कैसे 384 16 में कितने ले लूं? सर, 384 अरे 16 में 6। सर, 384 कौन बोला? श्रीनिवास सर। 16 में 6 क्या ही कर रहे हो यार। तो 1024 में इंटू 6 बाई 16, 64। डॉक्टर आयुष यस क्या किया जाए? सर, जब डायगोनल वाले 4 ने येणार का? रे राजा, मी तुला परफेक्ट हायब्रिड विचारतोय। मी तुला परफेक्ट हायब्रिड विचारतोय किंवा मी हायब्रिड विचारतोय। तू कुठे जिनोटाइप बघणार आहे? तुला हे 16 प्लांट दिसतात, याच्यातले हायब्रिड सांग जरा किती आहे? अरे जे नॉन पेरेंटल ते हायब्रिड। अग्री? क्या ही करो। ओके, लास्ट इज टी फैक्टर। तनिष्का, तन्मय, तन्वी, तेजस, 4। The question is, out of this, how many plants are homozygous for one trait but heterozygous for another trait? Homozygous for one trait but heterozygous for another trait. Anyone? सर 16 में 9 प्लांट्स हो गए।
16 में 9, 16 में 9 कैसे निकाल लिया आपने मैडम? 8। कौन बोला 8? स्नेहल। स्नेहल। 16 में 8 कौन कौन से निकाले आपने, इसमें मुझे बताएंगी? 640 सर। स्नेहल महाजन 16 में 8 ठीक निकाला बच्चे? 16 में 8 बताएंगे मुझे कौन कौन से हैं? कैपिटल ए, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। नताशा, आर यू देयर नताशा? यस सर। नताशा कैन यू टेल मी, इतने डिस्कशन में थोड़ा समझ में आया, इसमें ऐसा इन फोर्स में, इन चारों में कोई ऐसा बता सकती हैं आप जो एक के लिए होमोजाइगस और एक के लिए हेटेरोजाइगस हो? नताशा कैन यू टेल मी? नो सर। अरे बच्चों, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, अरे जब डायगोनल पूरा होमोजाइगस है, डायगोनल पूरा हेटेरोजाइगस है, तो बचे हुए 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, एक के लिए होमोजाइगस तो दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस है। इज इट? यस। तनिष्का समझी? हाँ सर समझे। तन्मय, तन्वी, डॉक्टर तन्वी, डॉक्टर तन्वी, एम आई ऑडिबल? आवाज ही नहीं आएगी। तन्मय भाई, तन्मय शिरोडे, लो कोई आवाज नहीं आएगी। चलिए लास्ट इज वी फैक्टर। वैभव, वेद, वेदांत, विराज, विशाखा एंड जो भी और वी वाला हो, है ना? मुझे बस लास्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वी फैक्टर? एक्सपेक्टेड मच फ्रॉम यू पीपल। What is the ratio of parental and non-parental progenies? Parental and non-parental progenies. V factor. वेदांत कह रहे हैं 1:1। ओके, और बोलिए। संस्कृति कह रही है 3:2। प्रिया कह रही है 10:6। पल्लवी कह रही है 15:3। ओनली प्रिया इज करेक्ट। प्रथमेश भी कह रहे हैं 10/6 या 5/2। ठीक है, अग्री, 5/3। परफेक्ट। अरे आंसर हुआ 10/6। सीधा सीधा था। 9 और 1 पेरेंटल और 3 और 3 नॉन पेरेंटल, तो 10/6 और 10/6 मतलब 5/3। सिंपल सा आंसर था यार। एनीवेज, आज सक्सेसफुली कोई सही आंसर, एक शानदार आंसर सलोनी, लोकेशा, और एक बहुत अच्छा आंसर दिया था किसने? Were there? भूल गया मैं, किसने दिया था एक अच्छा आंसर? कौन दिया था एक मुझे सही बढ़िया सा आंसर? ऋतुजा। ऋतुजा, वेरी नाइस। ऋतुजा, लोकेशा और फिर तीसरा नाम भूल गए। ऋतुजा, लोकेशा और सलोनी। ठीक, बहुत बढ़िया। सो दीज 3 आर द, इन तीनों को तो चॉकलेट पक्के से मिलेगी जब भी क्लास शुरू होगा, है ना? वेरी नाइस। एनी डाउट टू एनीवन? ओनली नताशा विल हैव सम डाउट्स। रेस्ट एनीवन, एनी डाउट, जस्ट टेल मी। Natasha, you need to go through first the video lecture uploaded on the Resonance YouTube. Classical genetics का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, कल का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, और फिर आज का लेक्चर भी। तो इस लेक्चर को बार बार देखिए, so you will get some questions and their answers. Okay? Okay, sir. Okay. Perfect. Should I erase? Yes, sir.
Yes, sir. तो इसका इमेज शेयर करना हो तो शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट। चलिए, so better to go for non-Mendelian inheritance, right? इन पांचों Yes, चीजों के sir. नाम तो बहन सबके पेरेंट्स से आज बात हो जाएगी। नताशा, जितने जल्दी हो सकता है बेटा आप वीडियोस देख लें, अदरवाइज क्लासिकल जेनेटिक्स ऐसा पार्ट है जिसमें एक पार्ट छूटा तो दूसरे में दिक्कत आ जाएगी। ओके ओके सर। Non-Mendelian inheritance. The new topic is non-Mendelian inheritance. Non-Mendelian inheritance क्या होता है? मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो केवल यूजुअली पी प्लांट पर ही अप्लाई हो रहे थे। वो पी प्लांट पर ही अप्लाई हो रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी पर नहीं हो रहे होंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जिस पर मेंडल के लॉज अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो फिर समझ में आया कि ऐसा क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये देखा गया कि मेंडल साहब ने जो इंटरैक्शन था वो नहीं बताया, और फॉर्चुनेटली पी प्लांट में इंटरैक्शन था ही नहीं, तो उनके सारे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। यानी मैं कहूं तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी एक्सपेरिमेंट किए नहीं होंगे प्लांट्स पर, उन्होंने बाकी प्लांट्स पर भी किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शायद रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डेविएट हो रहे होंगे तो उसे छोड़ दिया। अदरवाइज सब पर मैक्सिमम पर अप्लाई हो रहे थे तो उन्होंने पब्लिश करा। He was smart and clever enough, है ना? But anyway, still he did a perfect job. कम से कम जेनेटिक्स अपने को समझा पाए वो। तो आप हम पढ़ेंगे नॉन मेंडल इनहेरिटेंस में जीन इंटरैक्शन। सर विराज को इन कीजिए ना। ओके मुझे बता दिया करो बच्चों, कोई भी ऐसे तुम्हें मैसेज कर रहा है तो मुझे बोल दिया करो, क्योंकि पढ़ाते समय फिर मैं ध्यान नहीं दे पाता और बच्चे इंतजार करते करते लेफ्ट कर जाते हैं। जीन इंटरैक्शन। ओके, जीन इंटरैक्शन के केस में नताशा इतना ध्यान रखिए कि किसे जीन कहते हैं। जब भी कोई अल्फाबेट मैं लेता हूं बच्चा कैपिटल ए, तो मैं बताना चाहता हूं एक ट्रेट। जब भी मैं कहता हूं स्मॉल ए नॉन एक्सियल, तो मैं कहता हूं ट्रेट। लेकिन इन दोनों को मिलाकर मैं कहता हूं जीन। नताशा, अंडरस्टूड? यस सर। तो कैपिटल ए स्मॉल ए इज अ जीन, whereas capital A separately and small a separately are allele, not a gene. Understood? Yes. Okay. सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा आपसे कि कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल A is gene, whereas capital A separately is a allele. I hope you understood. Agree? Yes sir. Perfect. Yes, sir. अब मेंडल साहब ने क्या किया बच्चों? मेंडल ने कहा कि these two alleles और these two alleles never interact. ये दोनों अलील इंटरैक्ट नहीं करते। जिसको जैसा जाना है वैसा जाता है, जिसको जैसा कैरेक्टर बनाना है वैसा बनाएंगे, वो इंटरैक्ट नहीं करते, ऐसा मेंडल साहब का कहना था। बट एक्चुअली वो इंटरैक्ट करते हैं, ये मॉडर्न साइंस कहता है। तो जो मॉडर्न साइंस कहता है वो मेंडल के लॉ से डेविएशन हो गया ना,
तो वही आज हमें पढ़ने हैं, जीन इंटरैक्शन और डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडल के लॉ से डेविएशन हमें पढ़ना है। अब ये डेविएशन या जीन का इंटरैक्शन दो तरीके की होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस। वन इज एनीवन? वन जीन इंटरैक्शन। वन जीन इंटरैक्शन और टू जीन इंटरैक्शन। यानी मेंडल साहब तो एक जीन के दो अलील का भी नहीं बताते, और तो और दो जीन का तो बिल्कुल नहीं बताते कि ए और टी और ए का कोई लेना देना नहीं, ऐसा मेंडल साहब कहते हैं। और कुछ हद तक तो ठीक भी लगता है। आप मुझसे कहोगे कि सर आपकी हाइट कम है इसलिए आपके एयरप्लेन है, या कोई मुझसे कहेगा कि मेरे कान बड़े हैं इसलिए मेरी आंखें छोटी हैं। नॉनसेंस बात हुई ना। ये तो दो जीन के इंटरेक्शन को भी लेना देना नहीं। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा हो सकता है कि कान छोटे तो आंखें छोटी हो, ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि दीज टू जीन्स शुड बी क्लोजली एसोसिएटेड ऑन क्रोमोसोम्स। और यदि ये पास पास हैं तो ये इंटरैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इन ह्यूमंस देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स दैट आर पॉलीजेनिक। देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स दैट आर पॉलीजेनिक, जो कई सारे जीन से कंट्रोल होते हैं। एक ही कैरेक्टर और कई सारे जीन से कंट्रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछो स्किन कलर, दोस्तों स्किन कलर के 3 जीन, ये तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग कलर बना, फेयर, डार्क, फेयरली डार्क, विटिश, अलग अलग कलर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट एक कैरेक्टर को बताता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा जीन या तो 3 जीन इंटरैक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो मेंडल साहब ने तो ना एक जीन के 2 अलील में इंटरैक्शन बताया और ना जीन के 2 से ज्यादा जीन का इंटरैक्शन बताया, लेकिन अब हम वो दोनों पढ़ने वाले, राइट? सर प्यूरिफाइड जीन क्या होता है? हाँ बोलो, कौन बोला? सर प्यूरिफाइड जीन क्या होता है? कौन पूछा? सर श्रीनिवास। क्योंकि कल भी एक क्वेश्चन, श्रीनिवास आपने मुझसे कल पूछा था, या किसी का एक सवाल आया था कि सर प्यूरिफाइड जीन क्या होता है? इज दिस ओनली यू? यस सर। ओके। अब प्यूरिफाइड जीन का जो मतलब है, ये स्टेटमेंट यदि आप मुझे बताएं तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि जीन का प्यूरिफिकेशन एक टेक्निक होती है जिसे पीसीआर टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक कहते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि वो आपने कहां पढ़ा है? सर मैं कहां? हिस्ट्री। हाँ बोलो सर मतलब मैं एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा फंस गया था। मतलब एक डॉक्टर अंबेडकर की एक ये बुक है, उसमें बोला था कि इफ एन सपोज एक ब्राह्मण को शूद्र के साथ शादी करनी है तो उसमें ब्राह्मण को मतलब 4 अलग अलग इनसे शादी करनी पड़ेंगी, इन वैश्य, क्षत्रिय एंड देन शूद्र। तो उधर मैंने प्यूरिफाइड मतलब उसका सर्च करने लगा तो उधर प्यूरिफाइड जीन सुना। अरे भाई जोशी साहेब, कुठे कोणाचं लग्न लावायला निघाले आपण? नहीं सर, वो ट्रेडिशन है, ओल्ड ट्रेडिशन था, तो उसके मतलब अलग सर्च करने गए तो मुझे वो प्यूरिफाइड जीन मिला। माझं असं मत आहे की आपण 12वी पर्यंत फक्त तितकंच अभ्यास करावा जितका नीट साठी गरजेचं, बरोबर की नाही? हो सर। म्हणजे वाचा, तुम्ही वाचनाला काहीच आहे, नवीन नवीन वाचत राहा, दॅट इज व्हेरी गुड फॅक्ट. पण सध्या तरी आपण नीटच्या संबंधित विचार करूया, कारण तुम्ही जे ऐकला डॉक्टर जोशी, दॅट इज प्युरिफाइड जीन और प्युरिफाइड डीएनए, बरोबर? हो सर. जर का 2 माणसांचं लग्न होत आहे तर त्याच्यात एकाचे जीन आणि दूसरे जीन, ये दोनों जीन मिलके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं उसको आप प्यूरिफाइड डीएनए नहीं कह सकते ना, क्योंकि 2 का मिक्सिंग हो गया. यस. जैसे मैं बात करूं मुस्लिम कम्युनिटीज में यूजुअली एक्सपेक्ट होता है कि उनकी इंटरकास्ट मैरिजेस तो होती नहीं,
वो कम्युनिटी में ही अपने और बहुत क्लोज रिलेशन में शादी करते रहते, इज इट? यस सर। तो उसकी वजह से उनका डीएनए प्योर बना रह जाता है, मतलब उसी कम्युनिटी का। लेकिन अपने डीएनए तो अब ऐसे हो गए हैं, ब्राह्मण का मैरिज बंगाली से, बंगाली का मैरिज पंजाबी से, पंजाबी का मैरिज साउथ इंडियन से, so everything DNA and gene is intermixed. Agree? Yes sir. But that is far better, Joshi said. That is far better. म्हणजे 4-5 वर्षानंतर 6 वर्षानंतर जेव्हा केव्हा लग्न कराल, लवकर करून घ्याल म्हणजे, पण जेव्हा केव्हा लग्न कराल तेव्हा इंटरकास्ट केलेलं अति उत्तम. का बरं? बिकॉज नेचर विल फेवर द बेस्ट जीन्स. एखाद्या साउथ इंडियनचं बेस्ट जीन येईल, एखादं ब्राह्मणचं बेस्ट जीन येईल, सो द प्रोडक्ट विल बी बेटर. जो चीज आहे, बरोबर की नाही? यस सर. परफेक्ट. म्हणूनच त्याच्यात लिहिलेलं होतं कि जब दो जीन के कॉम्बिनेशन किया जाता है, दो प्यूरिफाइड डीएनए को मिलाया जाएगा तो एक नया डीएनए कॉम्बिनेशन बनेगा. अग्री? यस सर. Why it was written in case of Dr. Ambedkar? Because Dr. Ambedkar के यहाँ मम्मी अलग कम्युनिटी, पापा अलग कम्युनिटी, उनकी वाइफ अलग कम्युनिटी, वो सब मिलाकर एक जीन बना. Is it? Yes. परफेक्ट. चलिए, नो प्रॉब्लम. क्योंकि साइंस कहता है इंटरकास्ट मैरिजेस शुड बी प्रमोटेड. जो मैं पढ़ाऊंगा इवोल्यूशनरी ट्रेनिंग, इंटरकास्ट मैरिजेस शुड बी प्रमोटेड. बिकॉज नहीं तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा. यदि आपने एक मैंगो प्लांट को अपने घर में लगाया और कई सालों तक यदि वो सेल्फ क्रॉस ही करता रहा, उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा पर, उसी का पॉलन उसी के स्टिग्मा पर कई सालों तक यदि चलता रहा, तो कुछ सालों बाद वो मैंगो फ्रूट अपना या तो टेस्ट लूज कर देगा, या तो अपना साइज रिड्यूस कर लेगा, या तो अपनी ईल्ड कम कर देगा. ऑल दीज इफेक्ट्स आर इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस. कंसेप्ट ऑफ क्लास 12th ओनली. जोशी साहेब, अंडरस्टूड? यस सर. ओके, तो मैरिज कैसी करनी है अपने को, कास्ट में कि इंटरकास्ट? इंटरकास्ट. बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट. ठीक है, गुड गोइंग. चलिए, सो मैंने आपसे कहा डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन इंटरैक्शन. One is one gene interaction and one is two gene interaction. But in case of one gene interaction, we will go for 3 concepts. Anyone? Incomplete dominance, codominance, multiple allelism, Multiple allelism. And one more. Codominance. Codominance. Anyone tell me 2 gene interactions? polygene, epistasis, pleiotropy, Epistasis, pleiotropy, lethal gene, supplementary gene, Complementary. gene, or duplicate gene, Additive gene. additive gene, duplicate gene, और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलीजीन. इज इट? इज इट? Yes, sir. और भी होंगे कई सारे, डजंट मैटर. वन बाय वन देखते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वन बाय वन देखते हैं. इनकम्प्लीट. हाँ सर, लीथल जीन 1 जीन होगा या 2 जीन इंटरेक्शन? लीथल जीन यूजुअली एक ही जीन होता है. लीथल होने के लिए 2 की जरूरत नहीं पड़ती. लीथल जीन जो है वो 1 जीन में ही काम हो जाता है, क्योंकि वो भी 2 अलील का इंटरेक्शन. तो लीथल इसमें भी आ सकता है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. और लीथल उसमें भी आ सकता है, इसलिए स्टार लगा के लिख रहा हूं. दोनों में आ सकता है लीथल. प्रिया? हाँ सर. क्योंकि आपने जो मॉड्यूल में एग्जांपल दिया गया लीथल, वो मोनोजेनिक दिया गया. माइस का कोट कलर दिया ना, रेड का. हाँ. यस, परफेक्ट. चलिए, सबसे पहला देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मेंडल साहब कहते हैं कि किसी, नताशा ट्राई टू अंडरस्टैंड. नताशा, आर यू देयर? Yes, sir.
if this is a red colored plant that crosses with white color, so as per Mendelism, what you expect? Which color? 3 red, 1 white. रेड कलर. रेड कलर. परफेक्ट. लेकिन मेंडल को यहाँ पर क्या मिले सारे के सारे? पिंक. पिंक कलर. पिंक कलर. तो उसका समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हो गया, रेड और व्हाइट को मिलाने पर पिंक क्यों हो गया? सॉरी, मेंडल को नहीं मिला. नॉन मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं ना अपन ये. दिस इज नॉन मेंडलिज्म. मेंडल को नहीं मिला. तो नॉन मेंडलिज्म जब उन्हें पिंक मिले तो उन्हें समझ में नहीं आया और लगा कि मेंडल के लॉस फेल है. लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? एक पिंक को दूसरे पिंक से क्रॉस कराया. एक पिंक को दूसरे पिंक से क्रॉस कराया तो उन्हें क्या मिला? रेशो. कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक एंड स्मॉल आर व्हाइट. ये व्हाइट था, ये रेड, सॉरी ये पिंक और ये रेड. यानी रेड एक, पिंक दो और व्हाइट एक. रेशो कितना हुआ? 1:2:1. 1:2:1. और यही जीनोटाइप है और यही फिनोटाइप है. देख लो, देख लो. Is it? अरे is it? Yes, sir. Yes, sir. यानी कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से दिए. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों? भाई रेड और व्हाइट को मिला तो रेड एक्सपेक्टेड था क्योंकि डोमिनेंट है वो है. लेकिन आया पिंक, न रेड न व्हाइट, इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का एक कलर आ गया. यदि इंटरमीडिएट आ गया, दोनों के बीच का आ गया, मतलब एलील इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो कि मेंडल साहब ने नहीं बताया था. तो दिस इज नॉन मेंडलिज्म. फिर पिंक और पिंक को कराया गया तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, जो कि मेंडल के इससे बिल्कुल मैच नहीं होता. मेंडल कहता है कि 1:1 तो जीनोटाइप होना चाहिए. यहां तो 1:1 जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी. Since it doesn't match with the Mendelism, so called as non-Mendelian inheritance. Agree? Dr. Das? Yes, sir. Agree? Yes, sir. Okay. And if you are agree, then you can tell me this incomplete dominance जो है बच्चों, जो non-Mendelian concept है, incomplete dominance, इसमें F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट आता है. मेंडल के केस में ईदर ऑफ द पेरेंट आता था, इसके केस में इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आता है. और जब पिंक और पिंक को क्रॉस कराया गया तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आ गया, जो कि मेंडल का कंसेप्ट तो नहीं है. मेंडल का कंसेप्ट है कि किसी एक पेरेंट जैसा आना चाहिए, बल्कि उसके जैसा आना चाहिए जो कि डोमिनेंट हो. एग्जाम्पल, एनीवन कैन टेल मी एग्जाम्पल? स्नैपड्रैगन. और कोई एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन के अलावा? 4 o'clock plant. और कोई उसका टेक्निकल नेम? मिराबिलिस. Mirabilis. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. चलिए, तो मिराबिलिस जलापा का, सलोनी मैडम, मिराबिलिस का एम कैपिटल होगा कि स्मॉल? कैपिटल. और जलापा का जे? स्मॉल. तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस में, नहीं तो पता लगा मिराबिलिस का एम छोटा कर दिया, जलापा का जे बड़ा कर दिया. ओके, चलिए. द सेकेंड वन इज कोडोमिनेंस. जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डोमिनेंट पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पा रहा, रेड भी होने के बावजूद रेड नहीं आ रहा था, पिंक आ रहा था, तो इसको मैंने कह दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ऐसी कोडोमिनेंस है यार. यदि मैं आपसे कहूं कि दोनों अलील इक्वली डोमिनेट करते हैं, दोनों अलील इक्वली डोमिनेट करते हो, मतलब यार जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें ए भी उतना ही डोमिनेंट है डॉक्टर दास जितना बी डोमिनेंट है. ओमकार, अंडरस्टूड?
Yes, sir. यश काकुस्थे, यश काकुस्थे, आर यू देयर? यश काकुस्थे, आर यू देयर? चलिए कोई बात नहीं। तो मैं समझता हूं डॉक्टर कुलकर्णी, अंडरस्टूड? यस सर। इन केस ऑफ को डोमिनेंस, को मतलब साथ साथ डोमिनेंस, भाई एक जीन हो गया IA और एक जीन हो गया IB। डॉक्टर दास, यदि मैंने आपसे कह दिया कि दो जीन एलील, दोनों अलील इक्वली डोमिनेंट हो गए, भाई 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB एंड O। इसकी 2 कंडीशन है। होमोजाइगस कैसी होगी? IA। इसकी होमोजाइगस IB। इसकी तो होमोजाइगस हो ही नहीं सकती, इसकी केवल हेटेरोजाइगस हो सकती है IA। और इसकी केवल होमोजाइगस हो सकती है IO। हेटेरोजाइगस नहीं हो सकती। इसका हेटेरोजाइगस क्या हो सकता है? IA और IB। देखिए मैंने सबके होमोजाइगस और सबके हेटेरोजाइगस लिख दी, आपने भी नोट कर लेना चाहिए। अब यदि मैंने आपसे कहा कि दोनों अलील इक्वली डोमिनेंट है, सॉरी यहां तो एक ही है, इन केस ऑफ दिस जितना A डोमिनेंट उतना ही B डोमिनेंट, तो बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? AB। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एग्जांपल ऑफ व्हाट? Co-dominance. Co-dominant. डॉक्टर Co-dominance. डॉक्टर दास, अंडरस्टूड? यस सर। ओके। देखिए बच्चों, किसी को कोई डाउट आज के सेशन में? प्लीज चेक। प्लीज चेक। नो क्वेश्चन, नो डाउट, फाइन। यश पागले, आर यू देयर? कोई यशस्वी होना ही नहीं चाह रहा तो क्या ही कर सकते हैं अपन। एनीवेज, नेक्स्ट इसमें बच्चों मुझे आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने हैं। मल्टीपल एलिज्म भी इंपॉर्टेंट है और ये भी सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलीजन सबसे इंपॉर्टेंट, और ये पार्ट खत्म होने के बाद फिर हम जाएंगे, स्विच करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो सभी के लिए नया। सो सजेशन सबके लिए यही है कि वीडियोस थोड़ा सा देखते रहें, जो नए, स्पेशली नताशा, यू शुड गो थ्रू द वीडियोस। फिर भी नहीं समझ में आए तो ऑन संडे वी विल मैनेज समहाउ आवर क्लासेस। ओके सर? ओके सर, ये ब्लड ग्रुप का आई पे क्यों लिखते हैं? ब्लड ग्रुप का आई क्यों लिखते हैं? ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन। अरे 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 वो नहीं, क्या ही लेकिन कर रहा है? आइसोइन ग्लूटानिन रहता है ना वो। अरे इम्यूनोग्लोबुलिन किसने बोला वेदांत? आइसोइन ग्लूटानिन रहता है ना शायद, लेकिन उसके ऊपर क्यों लिखते हैं? आइसोहीम ग्लूटानिन, हाँ बोलो। लेकिन सर वो क्यों लिखते हैं, मतलब डिनोट करते हो कि जीनोटाइप? अरे क्योंकि हिम ग्लूटानिन प्रोटीन है ना, वो हिम ग्लूटानिन प्रोटीन, उसमें हिम पार्ट लगा हुआ है ना। आरबीसी की सरफेस पर पाए जाने वाले एंटीजन है ये, और आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ ए बी ऐसा क्यों नहीं लिखते? आई बी ऐसा क्यों लिखते हैं? अरे भाई, तो वो प्रोटीन जो उससे बनाने वाला उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एबी भी लिख दो, कोई समस्या नहीं। वो तो फर उसको आई को इंडिविजुअल समझ लो, उसको एलील समझ लो, नो प्रॉब्लम। अग्री? हाँ। ओके, फाइनल कॉल। एनी डाउट टू एनीवन इन टुडेज सेशन? सर, हाँ अगर हम पेरेंट्स प्योर नहीं लेते और जो अगर टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट्स 100% डोमिनेंट आते हैं तो फिर सारे टेस्ट क्रॉसेस बैक क्रॉसेस कैसे हो? होमोजाइगोसिटी तो मिली नहीं। फिर से बोलो क्वेश्चन। अगर पेरेंट्स प्योर नहीं है तो अगर पेरेंट्स प्योर, अरे दोस्त रुको तो। अगर पेरेंट्स प्योर नहीं है तो आप मेंडेलियन क्रॉस कर ही नहीं रहे हो, आप F1 से स्टार्ट कर रहे हो, और F1 से स्टार्ट करने के बाद टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का कोई मतलब नहीं।
You are starting with F1 hybrid. Agree? Yes, sir. जब आप हाइब्रिड से स्टार्ट कर रहे हैं तो why you need purity? अजीब है, मतलब हाइब्रिड से स्टार्ट करके प्योरिटी लेना चाहोगे तो कैसे होगा? प्योरिटी से स्टार्ट करके हाइब्रिड कैन बी ऑब्टेन्ड. अग्री? Yes. Understood, doctor? Yes, sir. Okay. I hope it's good to go to close the session for today. See you in the very next class. Tomorrow there is a class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Again tomorrow मैं अभी कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ. फिर tomorrow we'll discuss and we'll go for this one. All the best.